लास्ट पार्ट हम कर रहे थे और मैं थोड़ी जल्दी में किया था। जरा वापस आए पहले उस पार्ट पे। वो एक दफा मैं दोबारा से गो थ्रू करवा देता हूँ ताकि फिर हम इस वाली वर्कशीट को स्टार्ट कर सके जो कल हम लास्ट पार्ट कर रहे थे, जिसमें आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे। ये वाला जो क्वेश्चन हम कर रहे थे बेटा। अरे ये बेटा दोस्त हुआ ऑनलाइन जरा देख लेना इसे आप। ओके, ये जो लास्ट पार्ट था बेटा कह रहा स्टेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ द पिन ऑन द डिस्क। पिन कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रही है ऑन द डिस्क। हमें पता है बेटा दिस होल सिनेरियो इज इन इक्विलिब्रियम। सो फोर्सेस दे शुड बी बैलेंस्ड। फोर्सेस बैलेंस्ड होनी चाहिए आयान बेटा, फोर्सेस बैलेंस्ड होनी चाहिए। इधर देखें 1.2 न्यूटन को कौन कैंसिल कर रहा है? 1.2 न्यूटन। गया काम खत्म। ये दो तो निकल गए, ये दो तो निकल गए। मुझे बताएंगे जो 6 न्यूटन फोर्स है इसे कौन कैंसिल आउट कर रहा है अगर इक्विलिब्रियम में है? This 6 Newton will be cancelled out by 6 Newton force which is exerted by the pin on the disc. अगर आप ऐसे बात समझ नहीं सकते बेटा, इस तरह समझ लें। इधर देखें, इस 6 cos थीटा को, एक 6 cos थीटा को कौन कैंसिल आउट करेगा? यहां पे कोई एक फोर्स होनी चाहिए 6 cos थीटा वाली, 6 cos थीटा वाली फोर्स होनी चाहिए। इस 6 sin थीटा कौन कैंसिल करेगा बेटा? ये 6 sin थीटा वाली फोर्स होनी चाहिए यहां पे। ऐसी बात है, ये होनी चाहिए ना। अगर ये लेफ्ट पे फोर्स लग रही है बेटा, राइट पे भी इतनी लगनी चाहिए। डाउनवर्ड लग रही है, अपवर्ड इतनी लगनी चाहिए। तो इन दोनों फोर्सेस का 6 cos थीटा और 6 sin थीटा का रिजल्टेंट क्या है बेटा? दिस फोर्स विच इज इक्वल टू 6 न्यूटन। है ना ये? तो बेटा आप अलग अलग करके भी देख सकते हैं। ये 6 cos राइट है तो 6 cos लेफ्ट भी होना चाहिए, 6 cos लेफ्ट है 6 cos राइट भी होना चाहिए, 6 sin डाउनवर्ड्स है 6 sin अपवर्ड्स भी होना चाहिए। तो ये दो कंपोनेंट्स आ गए ना, इन दोनों कंबाइन करेंगे बेटा, यू विल गेट दिस 6। ठीक है, तो ये 6 न्यूटन फोर्स होनी चाहिए। कौन प्रोवाइड करेगा? दिस फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द पिन। पिन विल प्रोवाइड दिस फोर्स ऑन द डिस्क। तो पिन ने ये फोर्स प्रोवाइड करनी है डिस्क के लिए। ठीक है, तो रामिक बेटा वो कह रहा था कोई एक फोर्स मिसिंग है पिन वाली, वो कितनी है? तो हमने कहा मिसिंग तो यही होगी, 1.2 को तो 1.2 कैंसिल कर रहा है। ए 6 को कौन कैंसिल करने वाला? कोई नहीं है। इसका मतलब ये 6 न्यूटन पिन प्रोवाइड करेगा इसे कैंसिल करने के लिए। ये डिस्कशन थी। ओके बेटा, एमसीक्यूज पे आ जाए बेटा। मैंने वर्कशीट शेयर किया ऑनलाइन वालों के साथ बेटा, देखे मिल गई है। मैं दोबारा से शेयर कर रहा हूँ बेटा, एक दफा देख लेना। अब ध्यान से बेटा, आराम से देखनी है कि कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मिल गई देखे सबको बेटा? ओके। A light rigid rod XY has an object of weight W fixed at one end. The rod is in equilibrium. Highlight this. Rod is in equilibrium. मतलब it is not moving. Clockwise, anti-clockwise moments are equal. Forces upward, downwards, balanced. Right, left, balanced. सब कुछ balanced है. Resting on a roller at Z. ये roller नजर आ रहा है? Z पे and a vertical wall at X. Vertical wall at X. The roller exerts a force R on the rod as shown. The diagram shows the direction but not the magnitude of the forces R and W. What is the direction of the force on the rod X? Direction of force on rod X. अब बेटा हमने रॉड, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन रॉड एट एक्स हमने निकालनी है। एक्स पे कौन सी फोर्स लग रही है? हमें पता है इक्विलिब्रियम में होने के लिए अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस इक्वल होनी चाहिए। अपवर्ड डाउनवर्ड फोर्सेस इक्वल होनी चाहिए। अब बेटा जी ये देखें, आपके पास अपवर्ड ये है, अब आपके पास वेट, वेट इज गोइंग लाइक दिस। अब सबसे पहले बेटा आपको देखना है कि अपवर्ड फोर्सेस कौन कौन सी हैं, डाउनवर्ड फोर्सेस कौन कौन सी हैं। अब बेसिकली बेटा वेट डाउनवर्ड एक कर रहा है, ये वेट का एक कंपोनेंट आएगा एंड दिस विल बी
द सेकेंड कॉम्पोनेंट ऑफ वेट, क्योंकि ये वाला जिसकी ये रॉड है ना, ये डाउनवर्ड जा रही है और ये जा रही है अपवर्ड, क्योंकि आप डायरेक्टली वेट को नहीं ले सकते, क्योंकि वेट क्या है, एंगल पे है। वेट इज एट एन एंगल थीटा, वेट इज एट एन एंगल थीटा। रामिक बेटा, ये वेट इस तरह आ रहा है, एंगल पे आ रहा है, बिल्कुल सीधा नीचे नहीं जा रहा। सीधा जो नीचे फोर्स जा रही है वो वेट का कंपोनेंट है। लेट्स कॉल इट डब्ल्यू वाई, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेट, दिस इज डब्ल्यू, एंड लेट्स कॉल दिस फोर्स डब्ल्यू एक्स। क्योंकि बेटा जब आप फोर्सेस की बात करेंगे आपको अपवर्ड डाउनवर्ड देखना है, आपको राइट लेफ्ट देखना है। वेट है कंपोनेंट्स, आप डायरेक्टली डब्ल्यू और आर को कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज डब्ल्यू स्ट्रेट ऊपर, आर स्ट्रेट ऊपर लग रहा है, डब्ल्यू स्ट्रेट नीचे नहीं लग रहा। ये रॉड के साथ टिल्टेड है। अगर रॉड को आप सीधा करें ना बेटा, ये वाली फोर्स स्ट्रेट डाउनवर्ड लग रही है। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेट। अब वो पूछ ये रहा था, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द रॉड एट एक्स। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द रॉड एट एक्स। एक्स पॉइंट पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है बेटा। अब आपको पता है ये फोर्स लग रही है लेफ्ट साइड पे, लग रही है लेफ्ट साइड पे, तो एक्स को किस डायरेक्शन में फोर्स लगानी चाहिए, राइट साइड पे। तो एक्स को फोर्स बेटा लगानी चाहिए यहां पे। लेट्स कॉल इट एफ एक्स। इस वेट के कंपोनेंट को कौन कैंसिल करेगा, और तो कोई फोर्स है नहीं इसे कैंसिल करने के लिए, और तो कोई भी नहीं है ना, एक्स को लगानी पड़ेगी फोर्स। तो एक एफ एक्स फोर्स ये आ गई बेटा, ठीक हो गया। जो वेट के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कैंसिल आउट करेगी, दैट फोर्स विल बी एफ एक्स। हमने वेट को रिजॉल्व किया। व्हाई वी नीड टू रिजॉल्व वेट इनटू टू कंपोनेंट्स, बिकॉज वी नीड द वर्टिकल एंड द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। फिर हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल को कौन कैंसिल कर रहा है, वर्टिकल को कौन कैंसिल कर रहा है। तो wx, the horizontal component of the weight, will be cancelled out by this force which is exerted by the wall at x, fx जिसे आप कह रहे हैं। हो गया। अब मुझे बताएं, ये वर्टिकल फोर्स है डाउनवर्ड्स और ये अपवर्ड्स है, क्या ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। इज r इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई, क्या r डब्ल्यू वाई की इक्वल है। मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, हम मैं पूछ रहा हूं हमसे कि r w की इक्वल होगा। r w के इक्वल होगा, द आंसर इज नो। अब ये क्वेश्चन बेटा आपने बिल्कुल जरा ध्यान से सुनना है, ये अब क्यों नहीं है। एक और फोर्स भी है जो मिसिंग है, ये देखें, रॉड क्या है, इक्विलिब्रियम में है ना, ऊपर लिखा हुआ है। इसका मतलब है क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। विच फोर्स इज प्रोड्यूसिंग द क्लॉकवाइज मोमेंट, जितनी मैंने फोर्सेस लेबल की हैं, विच फोर्स इज प्रोड्यूसिंग द क्लॉकवाइज मोमेंट, विच फोर्स इज प्रोड्यूसिंग द क्लॉकवाइज मोमेंट। जितनी मैंने लेबल की में क्लॉकवाइज कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये पिवट है बेटा, इसके अबाउट रॉड है ना। विच फोर्स इज प्रोड्यूसिंग द क्लॉकवाइज मोमेंट, डब्ल्यू वाई इज प्रोड्यूसिंग द क्लॉकवाइज मोमेंट, बिकॉज टू प्रोड्यूस मोमेंट फोर्स एंड डिस्टेंस दे शुड बी परपेंडिकुलर। तो बेटा ये है क्लॉक, ये नीचे जा रहे क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। आर किधर मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये क्लॉक है, ये एंटी क्लॉक है। अब मुझे खुद बताएं बेटा, ये डब्ल्यू वाई पिवट से दूर है, इसका डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है, फोर्स क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। और ये जो आर है इसका डिस्टेंस कम है, फोर्स क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो मोमेंट्स इक्वल होंगे, तभी तो मोमेंट्स इक्वल होंगे। डब्ल्यू वाई फोर्स कम होगी, डिस्टेंस ज्यादा है पिवट से, मोमेंट प्रोड्यूस होगा। और ये आर है बेटा, ये बिल्कुल पिवट के पास है, तो पिवट के पास डिस्टेंस उसका कम है, तो फिर मोमेंट इसके मोमेंट की इक्वल कैसे है, ये आर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बेटा आप कैसे कह रहे हैं कि आर और डब्ल्यू वाई इक्वल होंगे, दे आर नॉट इक्वल। इक्वल कैसे हैं, अगर ये दोनों इक्वल होते हैं ना, लेट्स से ये देखिए मैं इक्वल रखता हूँ, ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये डब्ल्यू वाई का डिस्टेंस पिवट से मैं ले लेता हूँ 2 मीटर, और ये ले लेता हूँ 0.5 मीटर। अब मुझे बताएं 20 इंटू टू इज 40 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज,
एंड 20 इंटू 0.5 इज 10 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज। ये तो मोमेंट्स इक्वल नहीं हो रहे। अगर मोमेंट्स इक्वल नहीं है तो फिर इक्विलिब्रियम में कैसे है? तो डब्ल्यू वाई एंड आर नॉट इक्वल, क्योंकि डब्ल्यू वाई पिवट से दूर लग रहा है तो इसकी फोर्स कम होगी क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, और आर पिवट के पास लग रहा है, इसका डिस्टेंस कम है, फोर्स क्या होगी? ज्यादा होगी। सो आर इज ग्रेटर देन डब्ल्यू वाई, ऐसा ही है। आर की वैल्यू ज्यादा है डब्ल्यू वाई से, डब्ल्यू वाई कम है। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो डाउनवर्ड फोर्सेस और अपवर्ड फोर्सेस इक्वल होनी चाहिए, जो कि अभी नहीं है। इसका मतलब है समथिंग इज मिसिंग, कोई फोर्स मिसिंग है। वो मोर फोर्स किस डायरेक्शन में होनी चाहिए बेटा? वो फोर्स होनी चाहिए, क्योंकि डाउनवर्ड डब्ल्यू वाई कम है, वो फोर्स होनी चाहिए यहां पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एफ वाई। डब्ल्यू वाई प्लस एफ वाई विल बी इक्वल टू आर, तब आर के इक्वल जाएंगे आप। तो डब्ल्यू वाई इज नॉट जस्ट डायरेक्टली इक्वल टू आर, और इसकी रीजन मैंने आपको बता दी, क्योंकि डब्ल्यू वाई पिवट से दूर है, डिस्टेंस ज्यादा है, फोर्स कम है, और आर की फोर्स ज्यादा है, डिस्टेंस कम है, तभी तो मोमेंट्स इक्वल हुए, तभी तो इक्विलिब्रियम में है। तो इसका मतलब आर तो बड़ा डब्ल्यू वाई से, फिर बैलेंस कौन कर रहा है आपको डाउनवर्ड फोर्सेस को? कोई फोर्स मिसिंग है। वो फोर्स कौन सी मिसिंग है बेटा? ये एक्स वाली वर्टिकल, ये डाउनवर्ड फोर्स मिसिंग है। अब बेटा सब कुछ बैलेंस हो गया। इधर देखें, इस वेट के डब्ल्यू एक्स वाले कंपोनेंट को कौन कैंसिल आउट कर रहा है? ये एक्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। डब्ल्यू वाई और आर को कौन कैंसिल, आर को कौन कैंसिल आउट कर रहा है? डब्ल्यू वाई प्लस एफ वाई। अब बेटा हमें निकालना क्या था? फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल ऑन द रॉड एट एक्स। दो फोर्सेस आ गई, एक ये है, एक ये है। दो तो हमारे पास ऑप्शन में है नहीं, इन दोनों का होना चाहिए रिजल्टेंट ऑप्शन में। इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा बेटा? यहाँ बीच में कहीं होगा, इस तरह होगा, दिस विल बी द फोर्स। रिजल्टेंट आना चाहिए, दो तो है, इन दो फोर्सेस लग रही है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, इन दोनों का रिजल्टेंट आना चाहिए कहीं बीच में। तो कहीं बीच में आना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है हमारे पास? डी इज द राइट ऑप्शन। डी इज द राइट ऑप्शन, यस। लाइन ऑफ एक्शन से कैसे? हाँ, वो पॉइंट देख लें, हाँ बिल्कुल ऐसे कर सकते। तो आप कह रहे हैं कि हम ऐसे फोर्स ड्रॉ करें और ऐसे फोर्स ड्रॉ करें और ऐसे ड्रॉ करें, बिल्कुल कर सकते। तो बेटा अब ये ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चंस का, ये वाली टेक्निक बहुत ज्यादा यूज होती है, ये टेक्निक बहुत ज्यादा यूज होती है, तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। और बेटा ये तो आपको वैसे ही पता है, अगर अगर इक्विलिब्रियम में है, एक फोर्स दूर लग रही है, एक फोर्स पास लग रही है, तो वो इक्वल कैसे हो सकती? मोमेंट इक्वल कैसे? जो फोर्स दूर लग रही होगी उसका मैग्नीट्यूड कम होगा, जो फोर्स पास लग रही होगी उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तब दोनों के मोमेंट्स इक्वल होंगे कहीं जाके। ठीक होगी बेटा ये बात? तो ये जरा ध्यान से करने वाला क्वेश्चन था, तो ये जरा देख लें बेटा। और सिंपल इसका, अगर आपको ये कहानी नहीं समझ आई तो सिंपल आपने एक और काम करना है, ये वेट को स्ट्रेच करें, इस आर को एक्सटेंड करें, और यहां से फोर्स एक एक्सटेंड करें जहां पे ये थ्री फोर्सेस मिलती हैं बेटा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में होता है सारी फोर्सेस एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करती हैं। तो ये वेट है, ये आर है, और ये एफ है। तो एफ आपका इसी डायरेक्शन में आएगा, तो डी ही ऑप्शन बनेगा उस तरह भी। लेकिन ये मैंने प्रोसेस समझाया है इस वजह से क्योंकि ये प्रोसेस आगे चल के बहुत ज्यादा यूज होना है, ठीक है। तो बेटा जी मैंने क्या किया, मैंने वेट को वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बी कैंसल्ड आउट बाय दिस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट exerted by the wall on the rod,
and the vertical component will not be cancelled out by R. R बड़ा है, WY छोटा है, इसका मतलब एक और फोर्स भी वर्टिकल है जो डाउनवर्ड लग रही है, वो है FY। तो मैंने कहा एक फोर्स रॉड पे लग रही है FX, एक लग रही है FY, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ है, यहाँ कहीं बीच में है, तो ये डी ऑप्शन बनता है। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं बेटा, जिस तरह मर्जी आप कर लें। यस दोज हु आर ऑनलाइन, इस तरह क्वेश्चन बेटा देख कर रहे होते हैं। ये मैंने स्टार्ट में इसी वजह से रखा ताकि बात समझ आ जाए बेटा, ये कॉम्प्लेक्स है और ऑब्वियसली ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो ए वाले, जो A B के लिए एम कर रहे होते हैं। जनरली ये सब के लिए नहीं होता, हर किसी से ये सॉल्व नहीं होता। अगर आप पेपर, अगर आप इनका डाटा उठा के देखें इन क्वेश्चन का, तो आप एग्जामिनर रिपोर्ट में पढ़ेंगे ये 60-70% बच्चे वाला क्वेश्चन नहीं कर पाते। तुक्का तो वो अलग बात है ना, 60-70 लॉजिकली कोई भी नहीं कर पाता, मतलब जो बहुत, जिन्होंने ऑलरेडी एक दफा क्वेश्चन किए में हो या इतनी इतनी नॉलेज हो उनके पास कि वो कर सकते हैं। बाकी आप अगर फर्स्ट टाइम, अगर मैं आज आपसे कहता क्या आंसर है, तो आपसे 90% से नहीं होना, तो कोई एक आधा को कर लेता शायद, जिसने पहले किया हुआ हो। तो ये ध्यान से बेटा, वो अयान ने कर लिया ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखा, उन्होंने किया हुआ तो उन्होंने कर लिया दोबारा से। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आए बेटा। अब सुने इधर, a large container in oil refinery, 3 oils of different densities are mixed. No chemical activity occurs. The mixture consists of 12 kg of oil, density 1100 kg per meter cube. Okay, we have mixture of 3 oils, mass density is given है बेटा। What is the density of the mixture? हमने मिक्सचर की डेंसिटी कैसे फाइंड आउट करना सीखी थी ना, मिक्सचर की डेंसिटी निकालें। एक लिक्विड 2 लिक्विड मिक्स कर दिया, मिक्सचर बन गया, डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा? फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी निकालने का? मास ओवर वॉल्यूम होता है जनरली फॉर्मूला। बट इफ यू नीड द डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर, तो टोटल मास सबको आपने ऐड करना है, सब मैसेज को आपने ऐड करना है, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। सो बेटा मास ऑफ फर्स्ट ऑयल, सेकेंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ थर्ड। मास कितना है फर्स्ट का? 1200। सेकेंड कितना है? 1500। थर्ड का कितना है? 4000। और डेंसिटीज बेटा दी हुई है तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं ना। फॉर्मूला क्या? डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम विल बी इक्वल टू डेंसिटी इनटू मास। मुझे बताएं इसका वॉल्यूम कितना आ रहा है फर्स्ट वाले का? फर्स्ट का वॉल्यूम कितना आ रहा है? 1.09। सेकंड कितना आ रहा है? 1.74। थर्ड का कितना आ रहा है? 4.4। बेटा कैलकुलेटर निकाल लेना, एक्टिव हो जरा। तो बेटा क्या आंसर आ रहा है? 1.09, 1.74 एंड 4.4। तो बेटा क्या आंसर आ रहा है? 927, 926.6 आ रहा है, राउंड ऑफ करके 927 हो जाएगा। गुड हाजरा बेटा। तो FY और WY सारा बेटा ऐड होके R को इक्विलिब्रियम में कर रहे हैं, अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड। तो R बड़ी फोर्स थी, नीचे 2 छोटी फोर्सेस ऐड होके R की इक्वल हो रही। यस, तो FY और FX दोनों चाहिए, उन दोनों का रिजल्टेंट विल बी F। Question number 3. Two coplanar forces act on a rim of wheel. The forces are equal in magnitude. Which arrangement of forces provide only a couple? Couple forces of equal magnitude, opposite direction, and there was another thing, perpendicular distance between the forces. तो बेटा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, they are not opposite, they are not opposite, they are not opposite. D is the right answer. Forces, they are opposite.
Equal magnitude and perpendicular direction. Yes, D is the right answer. Forces, they should be opposite. Magnitude should be same. And there should be a perpendicular distance. ये distance perpendicular है दोनों forces के साथ, इसे हम couple कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं. क्वेश्चन नंबर 4 पे, for a change in depth delta H in a liquid of density rho, the change in pressure delta P is given by P is equal to rho GH, where G is the acceleration of free fall. What is the equation or principle of physics used in the derivation of this formula? बेटा हमने डेरिवेशन की थी P is equal to rho GH की. पूछ ये रहा है इस डेरिवेशन में कौन सा फॉर्मूला यूज होता है. इस डेरिवेशन में हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था, अभी हमने ड्राइव भी की थी जब हम थ्योरी क्वेश्चंस कर रहे थे. तो बेटा कौन सा फॉर्मूला यूज होता है? ऑब्वियसली एक तो पहले होता है बेटा F ओवर A. एक फॉर्मूला यूज होता है डेंसिटी का, मास ओवर वॉल्यूम, ये यूज होता है. और एक वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज होता है बेस एरिया इनटू हाइट. ये 3 फॉर्मूलाज यूज होते हैं. तो अब देख ले कौन सा फॉर्मूला आपके पास है. तो C इज द राइट आंसर. मास ओवर वॉल्यूम, मास ओवर वॉल्यूम, ये फॉर्मूला यूज होता है बेटा. अब ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी हैं. फर्स्ट वाले क्वेश्चन कंपेयर करें इन क्वेश्चन के साथ. ये हम जो कपल वाला क्वेश्चन किया, ये किया, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई ज्यादा सोच नहीं पड़ता. लेकिन 2-3 क्वेश्चन ऐसे आपको नजर आएंगे जो इस पे आपको टाइम लगाना पड़ेगा. और जब एक दफा टाइम लगा दिया, अभी आपने एक क्वेश्चन समझ लिया ना, अब इस तरह के जितने भी आपसे सॉल्व हो जाएंगे. ये नहीं, इस पे हम अपने आप को जज नहीं करेंगे, आता है जनरली, सबको आता होता है. तो ये क्वेश्चन भी और होने चाहिए, प्लस अगर वो क्वेश्चन आता है उस पर टाइम लगाएं, जितना भी टाइम लगता है. कोई भागने की जरूरत नहीं है. बेशक एक क्वेश्चन, मैंने आपसे कहा दिन में एक क्वेश्चन करें, लेकिन वो सही से करें, समझ के करें, ताकि वो जब दोबारा रिपीट हो तो आता हो, पेपर में वो क्वेश्चन आ जाए तो पता हो. इसी पे ग्रेड आना बेटा, इन क्वेश्चन पे ग्रेड नहीं आना जो बिल्कुल अभी कपल इस वाले सबको पता है. अब आप में जितने बैठे हुए 99% में भी किसी एक को ना पता हो. इस तरह क्वेश्चन तो हो जाएंगे, इन क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना. ठीक है, ओके. क्वेश्चन नंबर 5 पे आए. अ मेटल ब्लॉक A metal block has a mass of 750 grams. 60% of the mass is magnesium and the remainder is copper. 60% of the mass is magnesium and the remainder is copper. The density of magnesium is this and the density of copper is 9. What is the density of the block? Block is a mixture of these two. Na? Block is a mixture of these two. तो हमें अगेन मिक्सचर की डेंसिटी निकालनी. कैसे निकालते हैं मिक्सचर की डेंसिटी निकालने के लिए? यस, सम ऑफ मास, मैग्नीशियम का मास, कॉपर का मास, मैग्नीशियम का वॉल्यूम एंड कॉपर का वॉल्यूम. व्हाट इज द मास ऑफ मैग्नीशियम? वो कह रहा है 60% ऑफ 750. 750 का 60% क्या है? 450 ग्राम मैग्नीशियम है. 450 grams is magnesium and the remaining amount will be the amount of copper. तो 750 minus 450 करें, 300 grams. 300 grams. And volume of magnesium बेटा, डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी. तो मास में पता है मैग्नीशियम का 450 है और डेंसिटी 1.7 है. वॉल्यूम मुझे बता दें कितना आ रहा है मैग्नीशियम का? 264.7 प्लस कॉपर का 33.33. तो बेटा डेंसिटी मास पता था, दोनों के वॉल्यूम निकाल के फॉर्मूला पुट कर दिया हमने, फॉर्मूला पुट कर दिया. गुड बिलाल बेटा, तो क्या आंसर बन रहा है हमारा? गुड जन्नत बेटा, गुड ईशल, क्या आंसर आ रहा है? 2.5. इट मींस ए इज द राइट आंसर. हम इन क्वेश्चंस बेटा ये यूज टू हो जाना चाहिए, डेंसिटी वाले जो क्वेश्चंस है हमारे पास. तो ये 3rd 4th क्वेश्चन हम इसका करें जिसमें मिक्सचर की डेंसिटी निकालनी है. इससे पता चलता है ये क्वेश्चन कॉमन भी है और हम इजीली सॉल्व भी कर लेते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है हमें. 2.5 आ गया? अरे आ गया 2.5. क्वेश्चन नंबर 6, जरा क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करें बेटा.
Two forces act on a circular disc as shown. The diagram shows the line of action of the resultant force. Resultant force हमने आइडेंटिफाई करनी है. ऊपर जो टू फोर्सेस बेटा हमें दी हुई, ऊपर जो टू फोर्सेस दी हुई है बेटा, उनका रिजल्टेंट निकालना है जी. ट्राई करें, जरा मुझे बताएं क्या रिजल्टेंट बनता है. टेक योर टाइम बेटा, ध्यान से. कोई बिल्कुल माइनर सी डिटेल होगी जो आप मिस कर जाएंगे. बच्चे कहते हैं सर ए और सी तो बिल्कुल सेम है. बिल्कुल सेम नहीं है. अगर आप गौर करेंगे तो यू विल बी able to see the difference in A and C. Yes, there's a slight change in direction. So A and C are not same. जी बेटा क्या कह रहे हैं. गुड वकर बेटा, यू आर राइट. उस्मान जरा दोबारा चेक करें. मरियम जरा दोबारा चेक करें. सारा जरा दोबारा चेक करें. देखिए हम बिल्कुल माइनर सी डिटेल मिस कर रहे हैं बेटा. माहिदा जरा दोबारा देखिए बेटा. ईशर जरा दोबारा देखिए. गुड उर्मत बेटा, यू आर राइट. गुड उस्मान, यू आर राइट. जी क्या आंसर आया. बेसिकली इट्स बिटवीन ए एंड सी. इट्स नॉट सी, इट्स ए. अब बेटा आप सी जो लोग कह रहे हैं, मुझे एक बात बताएं. सबसे पहले आप मुझे ए और सी में डिफरेंस बताएं. क्या एंगल का डिफरेंस ऐसे ही है. एक ज्यादा हॉरिजॉन्टल वाली साइड पे, एक थोड़ा वर्टिकल वाली साइड पे. अब आप मुझे बेटा खुद बताएं. देखिए सी दिस डायग्राम. 3 न्यूटन यहाँ पे लग रहा है या यहाँ पे लग रहा है. बात एक ही है. बिकॉज यू कैन मूव द फोर्स ऑन द लाइन ऑफ एक्शन. अगर 3 यहाँ लग रहा है तो यहाँ पे इस पे पूरी जगह मूव करवा सकते हैं. अब इन हमें पता है 4 और 3 का रिजल्टेंट शुड बी समवेयर इन द मिडल. अब जब आपने ऑप्शन जाके देखा, ओके ये भी मिडल है, ये भी कहीं मिडल है. अब इन दोनों में से कौन सही है. अब बेटा रिजल्टेंट शुड बी टुवर्ड्स दैट साइड जहां पे फोर्स ज्यादा है. आप खुद देखिए ना बेटा, ये 4 है, ये 3 है. तो रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल साइड पे होना चाहिए, वर्टिकल साइड पे. हॉरिजॉन्टल साइड पे होना चाहिए क्योंकि 3 न्यूटन फोर्स कम है, फोर्स ज्यादा है. तो बेटा आपका जो वेक्टर होना चाहिए रिजल्टेंट वाला, वो इस साइड पे होना चाहिए रादर देन ऑन दिस साइड. इट शुड बी टुवर्ड द हॉरिजॉन्टल साइड. तो आपके दोनों ऑप्शन में से जो ज्यादा हॉरिजॉन्टल साइड पे होगा, दैट विल बी योर आंसर. एंड द आंसर इज ए. तो ए और सी में डिफरेंस है बेटा. सी इज स्लाइटली towards 3 Newton, yes. And in A, it is towards 4 Newton. Resultant is towards 4 Newton. It is near to 4 Newton. It should be a bit horizontal. तो ये बेटा अब ये माइनर डिटेल है जिसकी वजह आप सी और ए में कंफ्यूज हो जाते हैं. सी और ए में कंफ्यूज हो जाते हैं. तो ए राइट आंसर है. ए इज द राइट आंसर. इट्स नॉट सी. जिस साइड पे फोर्स ज्यादा होती है, रिजल्टेंट उस साइड पे होता है. अब आप खुद सोचे ना, एक फोर्स आगे पास 15 न्यूटन, एक फोर्स आगे पास 5 न्यूटन. अब रिजल्टेंट यहां जाएगा या यहां जाना चाहिए. ऑब्वियसली दिस कंपोनेंट इज कंट्रीब्यूटिंग मोर. जिसकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा है उसका साथ देना चाहिए, जिसकी कंट्रीब्यूशन कम है उसका साथ देना चाहिए. तो दिस वन इज कंट्रीब्यूटिंग मोर, सो रिजल्टेंट शुड बी टुवर्ड दिस साइड. तो दैट्स व्हाई दिस इज द राइट आंसर, ए बेटा. मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 7. In a machine, many couples act on a rotating object as shown. 50-50 couple, 30-30 couple, 16-16 couple, 25-25 couple. What is the resultant torque acting on the rotating object? टर्निंग इफेक्ट हमने फाइंड आउट करना है बेटा. टर्निंग इफेक्ट आप 4 कपल की वजह से टर्निंग इफेक्ट फाइंड आउट करें एंड सी विच आर प्रोड्यूसिंग क्लॉकवाइज
टर्निंग इफेक्ट एंड विच इज प्रोड्यूसिंग एंटी क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट। हमें कपल में डिस्टेंस कौन सा लेना होता है? डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस पूरे का। ये 50 वाला अगर आप ले रहे हैं ना, ये पूरा डिस्टेंस पिक करना पड़ेगा। अगर आप 30 वाला ले रहे हैं तो ये पूरा डिस्टेंस पिक करना पड़ेगा। अगर आप 16 वाला ले रहे हैं ये पूरा डिस्टेंस पिक करना पड़ेगा। अगर 25 वाला ले रहे हैं पूरा डिस्टेंस पिक करना पड़ेगा। कपल में 3 कंडीशंस हमने देखी थी, फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट डायरेक्शन एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। कहीं नहीं लिखा था कि मिडल से पिक करना, बिटवीन द फोर्सेस। स्टार्ट करें बेटा सेंटर वाले से, 50 से। 50 वाला जो कपल है प्रोड्यूसिंग क्लॉकवाइज मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, ऐसे जा रहे हैं ना बेटा जी, एंटी क्लॉक। तो यहां पे लिखें फर्स्ट वाला आ गया एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। पिक वन फोर्स 50 एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस? कितना डिस्टेंस है दोनों फोर्सेस के बीच में बेटा? ये 4 है तो ये हो जाएगा 8। वो 8 का मतलब है 0.08, क्योंकि आंसर हमने मीटर्स में देना है। तो दिस शुड बी 0.08 एंड 4 न्यूटन मीटर ये आ गया। तो ये बेटा फोर्सेस पे की दोनों, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ मिडल से। टोटल हो जाएगा 8 एंड 8 डिवाइडेड बाय 100 इज 0.08। सेकंड पे आए, उससे जो बाहर वाली फोर्स है कौन सी वाली है? 50 हो गया हमारा। नेक्स्ट 30 में ये आ गया बेटा। तो ये कौन सा मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है? क्लॉक एंटी क्लॉक? क्लॉक वाइज है ये बेटा, क्लॉक वाइज मोमेंट है। 30, pick the force 30 and the distance between the forces is 6.5। 6.5 कितना हो गया? 13 divided by 100, 0.13, and this will be equal to 13 to 0.13 is 3.9 न्यूटन मीटर। 3.9 न्यूटन मीटर। अब आउटर वाली पे आ जाए, थर्ड पे। थर्ड पे आ जाए बेटा, 16 की बारी आ गई। ये 16, ये 16 बेटा प्रोड्यूसिंग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो लिखिए एंटी क्लॉक। So force is 16. Distance between the two. Distance between the two is, तो ये हमें दिया हुआ बेटा, ये देखिए 10 दिया हुआ है। तो 10 and 10 will be 20। 20 means 0.20। तो ये आ जाएगा 3.2 न्यूटन मीटर। और एक लास्ट रह गया बेटा, फोर्थ वाली जो 25 वाली है। 25 वाले क्लॉक एंटी क्लॉक है? एंटी क्लॉक, यस। 25 इज एंटी क्लॉक, तो अगेन एंटी क्लॉक। 25 डिस्टेंस कितना है बेटा 25 का? ए का कितना है? सेंटर से 12 है और ऑब्वियसली 12 और 0.24 हो जाएगा। 25 इंटू 0.24 इज 6 न्यूटन मीटर। अब बेटा क्लॉक वाले सारे आपस में ऐड करें, एंटी क्लॉक वाले सारे आपस में ऐड करें और दोनों को सब्ट्रैक्ट करें। सो एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, 4 प्लस 3.2 प्लस 6 माइनस द क्लॉक विच इज 3.9। आंसर बताएं क्या आ रहा है? 9.3 न्यूटन मीटर। सारे एंटी क्लॉक वाले ऐड कर दिए और क्लॉक वाला माइनस कर दिया, 9.3 न्यूटन। गुड उस्मान बेटा, गुड सारा, गुड मरियम बेटा, गुड जन्नत। तो थोड़ा ध्यान से करेंगे। देखिए उसने हमने कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश की, 3-4 उसने कपल दे दिए, लेकिन हमें मोमेंट, हमें टर्निंग इफेक्ट निकालना आता है बेटा। दोनों में जो मर्जी है पिक कर लें। हाँ ये देख, दोनों की सेम ही हो। जैसे आप 50 ये वाली पिक करें और 50 ये वाली पिक करिए, सेंटर है ना। तो ये किधर जा रही है? एंटी क्लॉक। ये भी किधर जा रही है? एंटी क्लॉक। तो दोनों में जो मर्जी है पिक करें, एक ही डायरेक्शन पता चलेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, the diagram represents a sphere under water. P, Q, R and S are forces acting on the sphere due to the pressure of water.
each force acts perpendicularly to the sphere surface. P and R act in opposite direction. Vertically, Q and S act in opposite direction horizontally. Which information about the magnitude of the forces is correct? Which information about the magnitude of forces is correct? जी बेटा, हमने डिस्कशन की हुई है कौन सी फोर्स, लेफ्ट और राइट का तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने कहा था फोर्स तब लगती है जब क्या आता है, फोर्स कब लगती है, कोई भी ऑब्जेक्ट डिप करते हैं, अब चला फोर्स कब लगती है, क्यों लगती है, प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस बेटा। मुझे बताएं यहाँ पे और यहाँ पे कोई प्रेशर डिफरेंस है? दोनों की डेप्थ सेम है, दोनों साइड पे प्रेशर सेम है, तो एस एंड क्यू आर इक्वल, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात रहेगी पी और आर की, विच फोर्स शुड बी ग्रेटर, या दोनों इक्वल हैं? यू आर सेइंग पी शुड बी ग्रेटर, यू आर सेइंग आर शुड बी ग्रेटर। ऊपर वाली फोर्स ज्यादा होगी, नीचे वाली ज्यादा होगी? बेटा सिंपल सी बात, आपको पता है ये, ऊपर प्रेशर कम है, डेप्थ कम है, फोर्स कम होगी। नीचे, नीचे प्रेशर ज्यादा है, डेप्थ ज्यादा है, फोर्स भी क्या होगी, ज्यादा होगी, तभी तो आप थ्रस्ट रिजल्टेंट होता है ना। ऊपर कम है, नीचे फोर्स ज्यादा है, तो रिजल्टेंट लगेगा अपवर्ड्स, जिसे आप कहते हैं अप थ्रस्ट। सो आर इज ग्रेटर देन पी एंड द आंसर इज ए, आंसर इज ए, ए इज द राइट आंसर। तो बेटा देखें ना, प्रेशर ऊपर कम है, डेप्थ कम है, फोर्स भी कम होगी, और लेफ्ट और राइट पे दोनों पे डेप्थ सेम है, प्रेशर सेम, फोर्स सेम। बेटा ये है P इज इक्वल टू रो जी एच एंड P इज इक्वल टू एफ ओवर, डेप्थ ज्यादा, प्रेशर ज्यादा, प्रेशर ज्यादा, फोर्स ज्यादा, और यहाँ पे P पे डेप्थ कम, प्रेशर कम, प्रेशर कम, फोर्स कम, P पे कम है, R पे ज्यादा है, और यहाँ पे तो दोनों सेम सेम है, सेम डेप्थ है। ओके बेटा, नेक्स्ट पे आए क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे आए बेटा। Blocks P, Q, R, and S are made from the material of same density. Block T is made from a material of twice the density of material of the other blocks. T की density double है, बाकी सारे same density वाले हैं. The cross-sectional area and the height of each block are shown. Which two blocks exert the same pressure on the ground? कौन से two blocks same pressure exert करेंगे बेटा? जरा चेक करें, which two blocks will exert the same pressure on the ground? रो जी एच से चेक करना पड़ेगा आपको, रो जी एच से चेक करना पड़ेगा आपको। विच टू ब्लॉक्स विल एक्सर्ट द सेम प्रेशर ऑन द ग्राउंड? गुड जनत बेटा, विच टू ब्लॉक्स विल एक्सर्ट द सेम प्रेशर ऑन द ग्राउंड? चेक करें ना, किसी की हाइट डबल है, किसी की डेंसिटी डबल है। ओके जी, बाकी क्या कह रहे हैं बेटा? ओके, क्या आंसर आ गया बेटा? बी, डी। ओके, आप कह रहे हैं डी आ रहा है। ओके, डी आ रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं बी आ रहा है। आपका भी बी आ रहा है।
बेटा इसका आंसर है डी। डी इज द राइट आंसर। इधर देखें, एस पर देखें बेटा, P इज इक्वल टू रो जी एच। इसकी हाइट है, एस की हाइट है डबल। यस, तो ये बन गया 2 ρgh। दिस इज फॉर एस। और टी में P इज इक्वल टू ρgh। डेंसिटी उसने कहा है T इज मेड फ्रॉम मटेरियल ट्वाइस द डेंसिटी, इसकी डेंसिटी डबल है। तो बेटा दोनों का प्रेशर क्या आ गया, सेम आ गया। तो यहां पे इसकी हाइट डबल है, यहां पे इसकी डेंसिटी डबल है। तो बेटा एक ही फॉर्मूला देखिए ना, इसमें हाइट डबल है, इसमें डेंसिटी डबल है। तो बेटा आपके पास आंसर आता है डी। बाकी बी कैसे आ रहा था, बी कैसे आ रहा था? इनकी डेंसिटी सेम है, इसकी हाइट और इसकी हाइट, इसकी हाइट डबल है, इसकी हाइट डबल है, तो इसका प्रेशर भी डबल होना चाहिए, इसका प्रेशर हाफ होना चाहिए। और अगर आप एरियाज कंपेयर करें बेटा, तो एरिया इसका इसका कम है एरिया, इसका एरिया ज्यादा है तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा, इसका एरिया कम है प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। इसका तो हाइट की वजह से भी ज्यादा है, एरिया की वजह से भी ज्यादा है। तो बी कैसे है, बी कैसे है? बी नहीं है बेटा, तो डी इज द राइट आंसर। तो देख ले बेटा, बाकी और कौन सा ऑप्शन कह रहे थे इसके अलावा? ठीक है बेटा, एक ये क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा लेंथी है, कल की क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। तो मैं कल की क्लास में कुछ क्वेश्चन आपको दे दूंगा, जो आपको भी ट्राई करना, ताकि काम कंप्लीट हो सके। ओके बेटा, फिजिक्स वाले दे कैन लीव, केमिस्ट्री वाले जस्ट वेट फॉर, मैंने स्टार्ट इन